शैलेंद्र ने सैकड़ों गीत लिखे हैं और हर गीत एक हीरा है। गीत इंसान को एक ताकत देती है। गीतों का मानवीय जीवन से बहुत गहरा संबंध है। जीवन के उतार चढ़ाव में गीत अपने कई आयामों में इंसानी दिमाग को राहत पहुंचाते हैं। गाने सुनता हुआ काम करने वाला इंसान काफी कम थकता है और जीवन में उत्साहित अधिक रहता है और अधिक उत्साही होने की वजह से वह ऊर्जावान होता है और अपनी जिंदगी को नई दिशा में ले जाता है। तकलीफ से भरा दिल गानों के माध्यम से खुद के अंदर चल रहे मानसिकता और अंदर की दुनिया को बदलने की कोशिश करता है। दिल की दुनिया को गानों के माध्यम से या तो जीता है या फिर अपने ध्यान को मोड़ता है। गाने सुनते हुए काम करने में एक एकाग्रता पैदा हो जाती है, एक तल्लीनता सी पैदा हो जाती है। हालांकि यह निर्भर करता है कि आप गानों के साथ कितना सहज हैं और कौन से गाने आपकी एकाग्रता और तल्लीनता को बरकरार रखने में सहायक होते हैं। गाने आप में एक नई तरंगे पैदा करते हैं जो कहीं ना कहीं आपके दिल, दिमाग और सेहत के लिए बेहतर साबित होते हैं। गाने हमारी हिम्मत को तराशने में सहायक होते हैं। गाने आस्था की भावना को बढ़ाने में सहायक होते हैं। गानों के माध्यम से देश प्रेम और देशभक्ति को महसूस कराई जाती है। गानों के माध्यम से शहीदों के त्याग को वह ढांचा दिया जाता है कि एक आम इंसान भी शहीद के त्याग और दर्द को खुद में महसूस कर पाता है। यह गाने के माध्यम और गाने की शक्ति की बदौलत ही संभव है और ऐसे ही गानों के लिए हिंदुस्तान का संगीत जगत शैलेंद्र को हृदय के गहराइयों से याद करता है। एक आम इंसान जब दुख दर्द से टूट जाता है, उसको कोई राह नहीं सूझती, तो वह एक ऐसे उजाले की तरफ देखता है, एक ऐसी राह तलाशता है जो उसके जीवन को व्यथाओं वेदनाओं से उबार दे। शैलेंद्र के गीत यही काम करते हैं। उनके गीतों में सिर्फ दुख दर्द का बखान भर नहीं है, उनसे पार पाने की शक्ति है, भरोसा है और राह भी। शैलेंद्र का ऐसा कोई गीत नहीं है जो आपके जीवन से जुड़ा ना हो। शैलेंद्र के गीतों में आप अपनी जिंदगी को देख लेंगे। शैलेंद्र ने सैकड़ों गीत लिखे हैं और हर गीत एक हीरा है। पहले के गानों में एक दर्शन छुपा होता था, साहित्य छुपा होता था। यह मानव जीवन के हर्ष और शोक की छाया हुआ करती थी। उसमें भी शैलेंद्र के गीत केवल गीत नहीं थे, दर्शन थे। देश के हजारों करोड़ों युवाओं की दर्द की दास्तान होती थी, जो देश के तमाम युवाओं की गर्दिश की कहानी कहते हुए आसमान का तारा बना देती थी। वह गाना जिस पर एक्टिंग राज कपूर ने की, मुकेश ने अपनी आवाज़ दी और शैलेंद्र के कलमों से फूटा आवारा गाना हिंदुस्तान का पहला गाना है जिसने रूस में और विदेशों में भारतीय संगीत को गुनगुनाने का मौका दिया। शैलेंद्र के गाने आवारा हूँ को कई देशों ने अपनी भाषा में अनुवादित कर अपने देश में चलाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह गाना देश की सीमा को लांघता हुआ मानवीय दर्द की और मानवीय शक्ति की तरफ केंद्रित है। आवारा फिल्म के शीर्षक गीत आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ कि इस अंतरे को समझिए। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, सुनसान नगर अनजान दगर का प्यारा हूँ। यह जो आवारा है गर्दिश में है, लेकिन वह अपने आप को आसमान का तारा समझता है। इसी लाइन के इस आवारा के प्रति सहानुभूति होने लगती है। ये एक आवारा के शब्द नहीं है। इस देश दुनिया में लाखों करोड़ों आवारा है जो बेघर हैं, बेसहारा हैं, जो गर्दिश में हैं, जिन्हें कोई नहीं चाहता, लेकिन है तो वह तारे, भले ही गर्दिश में सही। एक अंतरे में जीवन और समाज के इतने सारे विरोधाभास शैलेंद्र के गाने में ही समाहित हो सकते हैं। श्री 420 का गीत, दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा
कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। अगले अंतरे को देखिए। छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा। रंजो गम बचपन के साथी, आंधियों में जली जीवन बाती। धूप ने है बड़े प्यार से पाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। सामाजिक चलन के मुताबिक नसीब वाला तो वह होता है जो अमीर के घर में पैदा हो। भला गरीब के घर में पैदा होने वाला कैसे नसीब का बेटा हो गया? दुख दर्द जिसके बचपन के साथी हो, धूप ने जिसे पाला हो, धूप और गरीबी में पला छोटे घर का बेटा भले किसी के लिए कुछ ना हो, लेकिन एक माँ के लिए तो वह नसीब का बेटा ही है। शैलेंद्र यहाँ कुछ कह रहे हैं। धूप, गरीबी, छोटा घर, आंधियों में पलने वाले के हौसले कितने बुलंद है यह दुनिया नहीं जानती, उसको कमतर ना आके। सीमा फिल्म की बात कर लें तो इसके हर गानों में जीवन दर्शन है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसी का एक गाना है, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। यह वह गाना है जो जीवन के अंधेरी खाई में गिरे पड़े हुए इंसान में हौसला भर देता है। तू प्यार का सागर है के बाद का जो म्यूजिक है, वह म्यूजिक आपको बिना कुछ बताए सीधा आपके हृदय में प्रवेश करता है और आपकी आत्मा को हौसलों और आस्थाओं से सींच डालता है। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार। अब तू ही इसे समझा, राह भूले थे कहाँ से हम। धुंधली आंखों, कोमल पंख वाले घायल मन, मगर उड़ने को बेकरार पागल पंछी को उस पार जाना है। अभी इस पंछी के पक्ष में कुछ भी तो नहीं है, बस एक हौसला है उड़ने का। शैलेंद्र जिस पार की बात कर रहे हैं वह आदमी के दुख, बेबसी, मजबूरी से पार पाने की ही तो बात कर रहे हैं। और यह भी कि रास्ता नहीं नजर आता है, उड़ने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं है, लेकिन मौजूद अथाह दुख दर्द के पार जाना है और इसके लिए बस तुम्हारे प्यार के एक बूंद की जरूरत है। कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, सौंप दे अपने जीवन की तू दौड़ प्रभु के हाथ। फिर आएगी जब जब मुश्किल होगा वो तेरे साथ। कर ले तू इतना यकीन, तुझे होगा ना कोई गम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। एक गीत में ही जीवन के विविध पक्षों को शैलेंद्र इस खूबी के साथ पिरोते हैं कि गीत पूरा सुनते सुनते आदमी के हौसले फिर से बुलंद होने लगते हैं। वह फिर उठ खड़ा होता है उस पार जाने के लिए। इस पार तो सारे दुख दर्द ही हैं। हो आखिरी तेरा सफ़र, सबकी आंखें हो यहाँ पे नम। यह आखिरी पंक्ति टूटे हुए इंसान में ऐसी ताकत डाल देती है, ऐसा धैर्य, ऐसा प्रबल विश्वास डाल देता है कि दूसरों की मदद करने की शक्ति महसूस खुद में वह टूटा हुआ इंसान करने लगता है। आखिरकार उसे यह याद आता है। याद आने के साथ उसके अंदर यह विश्वास आता है कि इस शरीर को चलाने वाली चीज, इस शरीर के अंदर की आत्मा की शक्ति तो असीमित है। हर लड़की के सपनों और आज़ादी का प्रतीक, कांटों से खींच के यह आंचल तोड़ के बंधन वाली पायल, कोई न रोको दिल की उड़ान को, दिल वह चला। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। अपने ही बस में नहीं मैं, दिल है कहीं तो हूँ कहीं मैं। जाने क्या पाके मेरी जिंदगी ने हंसकर कहा, मैं हूँ गुबार या तूफान हूँ, कोई बताए मैं कहाँ हूँ। लोक लाज और तमाम सामाजिक बंधनों को छोड़कर कांटों भरी जिंदगी से अपनी आज़ादी का आंचल खींचकर नायिका की खुशी हर लड़की के सपनों और आज़ादी का प्रतीक बन गया।
साधारण शब्दों में और साधारण बात कह देना शैलेंद्र के लिए ही संभव है। जिसे गर्मा गर्म रोटी, सब्जी और चटनी मिलती है, उसके बाद भी उसके होठों पर शिकायतें होती है, मन में अथाह पीड़ा होती है। उसके लिए यह गाना उसके ही दिल को छलनी कर देगा। इसी धरती पर लाखों लोग ऐसे हैं जिनके लिए गर्मा गर्म रोटियां एक हंसी ख्वाब है। सूरज जरा आप पास आ, आज सपनों की रोटी पकाएंगे हम। ए आसमां तू बड़ा मेहरबान, आज तुझको भी दावत खिलाएंगे हम। चूल्हा है ठंडा पड़ा और पेट में आग है, गर्मा गर्म रोटियां कितना हंसी ख्वाब है। आलू टमाटर का साग, इमली की चटनी बने, रोटी करारी सिके, उस पर घी असली लगे। तीसरी कसम का यह गीत जो कालजयी बन चुका है, इतने सरल शब्दों में जीवन सार समझा देना कबीर की याद दिला देता है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की, प्यारी सी ये सर फिर भी झुकाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। जीवन एक सफ़र है और ये दुनिया एक सराय, सभी को जाना खुदा के पास ही है। वह भी खाली हाथ, ना हाथी ना घोड़ा, ना होंगे कुछ और साधन, बस पैदल ही जाना है। शैलेंद्र भी अपने जीवन के सबसे बड़े सपने यानी कि तीसरी कसम की नाकामी से ऐसे टूटे कि सबको चौंकाते हुए 14 दिसंबर 1966 को इस दुनिया से और समय ही चले गए और हमारे लिए अपने गीतों का ऐसा खजाना कोहिनूर छोड़ गए जो जीवन के विरोधाभासों और वास्तविकता से रूबरू कराते रहेंगे। मुश्किलों में हिम्मत बनकर गानों के माध्यम से दिलों को जगाते रहेंगे।